प्रदेश भर में नए कर्मचारियों का आंदोलन और सामूहिक अवकाश जारी रहा। सोमवार को भी इसी दौरान जयपुर में अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर मानव श्रृंखला बनाई। साथ ही सुभाष मेहरा के लिए न्याय की मांग की गई। इसी दौरान कलेक्ट्रेट सर्किल पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। नए कर्मचारियों ने प्रदर्शन और सभा में कहा है कि जोधपुर स्थित हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में समझौते के बावजूद अब तक जयपुर पुलिस ने सुभाष मेहरा की मौत के संबंध में परिजनों की ओर से दी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी ने कहा है कि रविवार को भी इस संबंध में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि एफआईआर के लिए हाईकोर्ट से लिखित निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। लिखित में निर्देश मिलने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। जोशी ने कहा है कि यदि अब भी मामला दर्ज नहीं होता है तो वे अधिवक्ताओं का भी समर्थन जुटाएंगे। इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से वार्ता करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट के कर्मचारी संगठनों से भी इस संबंध में अब वार्ता की जाएगी। बता दें कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराने की लगातार मांग उठाई जा रही है। इसके साथ ही न्याय कर्मचारियों की ओर से मृतक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग उठाई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, लगातार न्याय कर्मचारियों का धरना जारी है, साथ ही उन्होंने मानव श्रृंखला भी बनाई कलेक्ट्रेट में और अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। क्या है पूरी अपडेट? जी बिल्कुल रोशनी, देखिए जिस तरीके से पूरा प्रकरण जो है 18 नवंबर से लगातार चल रहा है और इस मामले में जो गतिरोध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ये प्रकरण जो है वो पूरा बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही बड़ा अपडेट इसमें ये है कि जो देश भर के जो अधीनस्थ अदालतों के जो कर्मचारी हैं उनका जो संगठन है उन्होंने भी राजस्थान के कर्मचारियों को यहाँ पर समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि यदि 7 तारीख तक यानी कल तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो पूरे देश भर की जो अधीनस्थ कोर्ट है वहां पर आंदोलन किया जाएगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आंदोलन का क्या रूप होता है ये देखने वाली बात होगी कि जो पूरे देश भर के जो अधीनस्थ कोर्ट है वहां पर एक बार राजस्थान की तरह ही पूरा न्यायिक कामकाज जो है वो ठप किया जाता है या और किसी तरह से आंदोलन किया जाता है। लेकिन ये तय है कि राजस्थान के जो कर्मचारी है उनको जो ऑल इंडिया लेवल पर जो समर्थन है अधीनस्थ कोर्ट के कर्मचारियों का वो यहाँ पर मिल चुका है और 7 तारीख तक का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया है। जो ऑल इंडिया अधीनस्थ कर्मचारियों का जो संगठन है उनकी ओर से सीजेआई और चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान इन दोनों को पत्र लिखा गया है और उस पत्र में इस बात को लेकर के कहा गया है कि 7 दिसंबर तक यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वो पूरे देश भर के जो अधीनस्थ न्यायालय है वहां पर न्यायिक कामकाज जो है वो प्रभावित हो सकता है और एक बड़ा आंदोलन है वो यहाँ पर हो सकता है। जी अरविंद, एफआईआर को लेकर आश्वासन दिया गया था कर्मचारियों को, लेकिन अभी तक बात कहां पर अटकी हुई है एफआईआर को लेकर? जी बिल्कुल, जो राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी अध्यक्षता में जोधपुर की जो मुख्य पीठ है वहां पर न्यायिक कर्मचारियों के साथ एक बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर एफआईआर का आश्वासन है वो यहाँ पर दिया गया था, लेकिन जो एफआईआर है वो यहाँ पर दर्ज नहीं की गई है और उसका कारण यह है कि जो पुलिस कमिश्नर है उनकी ओर से ये कहा गया है कि जब तक राजस्थान हाईकोर्ट से लिखित में आदेश नहीं मिलता है तब तक वे यहाँ पर एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं करेंगे और लिखित आश्वासन जो लिखित में जो ऑर्डर है वो जब मिल जाएगा तो उसके बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो ये जो गतिरोध है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि आप जयपुर जाइए और एफआईआर है वो यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन जब वे कर्मचारी जयपुर पहुंचे तो एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं की गई। इस संबंध में कर्मचारियों की ओर से भी हाईकोर्ट प्रशासन को अवगत करा दिया गया। साथ ही कर्मचारियों की डिमांड थी कि जो भी समझौता हो वो लिखित में हो, लेकिन हाईकोर्ट ने लिखित समझौता नहीं दिया और उन्होंने कहा आप जयपुर जाइए और आपकी जो मुख्य डिमांड है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी और साथ ही अन्य डिमांड को लेकर के भी आश्वासन दे दिया गया था। लेकिन जिस तरह अब पूरा जो प्रकरण जिस तरह से चल रहा है और उसमें एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं की जा रही, तो उसको लेकर ही सबसे बड़ा जो गतिरोध है वो यहाँ पर हो चुका है और ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले कितने दिन में ये हो सकता है कि आज भी एफआईआर दर्ज हो जाए, क्योंकि जो हाईकोर्ट प्रशासन है कर्मचारियों ने उनको अवगत करा दिया था कि एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। तो ऐसे में यदि लिखित में कोई आदेश आ जाता है तो पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल यह है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कहते हैं कि राजस्थान में फ्री रजिस्ट्रेशन जो है एफआईआर का वो यहाँ पर कर दिया गया है और वैसे में इस स्थिति में जो कर्मचारी वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबा आंदोलन हो रहा है केवल एफआईआर के लिए, तो उस पर भी एक सवालिया निशान है वो यहाँ खड़ा होता है। जी अरविंद, जिस तरीके का आंदोलन देखा जा रहा है तो क्या आने वाले समय में ये और उग्र हो सकता है?
जी, ये तय है कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है और जिस तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर जो समर्थन है राजस्थान के कर्मचारियों को वो मिल चुका है, तो ऐसे में ये जो राजस्थान और जयपुर का जो आंदोलन है ये देशव्यापी हो सकता है। सभी अधीनस्थ जो अदालतें हैं वहां पर ये आंदोलन हो सकता है। बीसीआर जो है उससे भी जो वार्ता है वो यहाँ पर अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर से की जा रही है और ये समर्थन जो है वो मांगा जा रहा है। लगातार हस्ताक्षर अभियान है वो यहाँ चलाया जा रहा है, अनशन जो है वो किया जा रहा है। तो तमाम वो चीजें हैं वो यहाँ पर अनशनकारी और जो आंदोलनकारी है वो लगातार कर रहे हैं ताकि जो प्रशासन का ध्यान है वो उनकी ओर जाए। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई जो समझौता है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो मांग है वो एफआईआर की है और वो हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से अभी तक लिखित आश्वासन, जो लिखित निर्देश है वो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। जी जी अरविंद, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आंदोलन लगातार जारी है, नए कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं।